हेलो गाइज, आई एम बैक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे आप जेई मेंस की बात करो, एडवांस की बात करो, नीट की बात करो, या इवन सीबीएसई के अंदर भी अगर आप पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखोगे तो कम से कम 5-6 बार आया होगा। तो एवरी सेकेंड ईयर ये कम से कम रिपीट होता रहता है क्वेश्चन इन सभी एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होता क्यों है? तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, जो बच्चे थोड़े से फन लविंग हैं उनको मैं बता देता हूँ ये कौन से चैप्टर का पार्ट है, ताकि वो एनसीईआरटी में देखे तो उनको पता चल जाए। तो इट इज अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अभी इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड क्रॉस एल्डोल, और थर्ड इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ एल्डोल कंडेंसेशन करेगा तो वो हो गया सेल्फ, अगर किसी और के साथ करेगा तो क्रॉस, और खुद के ही साथ कर देगा, किसी और अपने जैसे के साथ भी नहीं, खुद के साथ कर देगा तो उसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, तो मैकेनिज्म पूछ सकता है, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है। किसी रिएक्शन में 2 बनते हैं, किसी में 3 बनते हैं, किसी में 4 बनते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, और थर्ड वो मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इसके डेफिनेशंस वगैरह हैं विच आर अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, तो उसके एक बार पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एल्डोल कंडेंसेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। तो अच्छा, पहले एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसकी वजह से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड बच्चे। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो टॉपिक लिखा होगा रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। उसमें पहले एल्डोल कंडेंसेशन आएगा, फिर कैनी-ज़ेरो रिएक्शन आएगा। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूएशन में ही पढ़े जाते हैं। तो आज क्योंकि हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं तो कल हम लोग कैनी-ज़ेरो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी एल्डिहाइड लेता हूँ फॉर एग्जांपल, या कीटोन लेता हूँ, मैंने कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया इस तरीके से, तो जो कार्बन CO ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अब इन प्रेजेंस ऑफ एनी डाइल्यूट बेस, ठीक है, जैसे डाइल्यूट NaOH या KOH मैंने लिया, तो ये बहुत इजीली अपने अल्फा हाइड्रोजन को लूज कर देता है। ठीक है, क्यों लूज कर देता है? तो यहां से बेसिकली इसका H+ निकल कर ये बेस के पास चला जाएगा, तो बेस इसके अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यही काम तो होता है बेस का। यस और नो? जैसे ही इधर जाएगा यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां से मेरा जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन आयन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, C- एंड C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, वैलेंस से तुम लोग सेटिस्फाई कर सकते हो सबको हाइड्रोजन देके, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज है जो कार्बन आयन हमारा बना है? यस, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये इधर जाएगा, तो ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन बना है। और जब भी प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो प्रोडक्ट स्टेबल होता है, और जब प्रोडक्ट स्टेबल होता है तो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मेरा कार्बोनिल कंपाउंड इजीली अपने कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाता है बाय लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और इसलिए इसका अल्फा हाइड्रोजन हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा है? दिस इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इट कैन बी इजीली रिमूव्ड एज H+। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन आयन बना इसको हम लोग इनोलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, एंड आर इनोलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो इसी की वजह से हमारे एल्डोल कंडेंसेशन टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब एक रिएक्शन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, कोई सिंपल सा एल्डिहाइड पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3 एंड CHO, इसका मुझे रिएक्शन कराना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ एल्डोल टाइप के प्रोडक्ट फॉर्मेशन से। तो पहले हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी समझेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने ये एक पर्टिकुलर एल्डिहाइड लिया तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, सेल्फ और क्रॉस के लिए। इंट्रामॉलिक्यूलर ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ट्रीट करता हूँ विद डाइल्यूट NaOH, ठीक है, अब 2 मोल्स मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा वो जरा देखना। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को आपको एग्जाम में मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना ब्लाइंडली बिल्कुल। तो मैंने लिखा CH2
एंड H, और इधर मैंने लिख दिया CHO। ठीक है, दोनों में से एक मॉलिक्यूल का आपको क्या खोलना है, अल्फा हाइड्रोजन खोलना है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन आपने खोल दिया, जो कि कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, राइट। और दूसरे मॉलिक्यूल में आपको क्या खोलना है, दूसरे मॉलिक्यूल में आपको डबल बॉन्ड O खोल के रखना है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का तरीका सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे ही बेस आएगा, बेस इससे H+ सब्सट्रैक्ट करेगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और आपको पता है यहां C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। तो ये पर्टिकुलर कार्बन यहां पे अटैक करेगा, जिससे हमारा एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही है। तो इसको मैं अब लिख देता हूं, यहां पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये पर्टिकुलर कार्बन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा एक इंटरमीडिएट बनता है। तो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, देखना मैं स्टार्ट कर रहा हूं इधर से, इस कार्बन से, CH3 वाले कार्बन से। ठीक है, तो प्लीज फोकस। तो सबसे पहले मैंने लिखा CH3, इसके साइड में है मेरे पास CH, ऊपर O के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये सुनो, बॉन्ड ब्रेक किया अभी मैंने, भाई ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया। इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसके साथ आके कौन अटैच हुआ, CH2। तो अब यहाँ पे मैं इसके साइड पे क्या लिख दिया, CH2, और CH2 के साइड पे क्या है, CHO। कुछ इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट बना। ये सोनो, अच्छा भाई ये तुमको शायद स्क्रीन ऊपर चला गया है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, इधर कर देता हूँ O-, कुछ इस तरीके से बनाया मैंने। ठीक है, अब ये जो H+ निकला था, ये ऑब्वियसली किसके पास जाके कंबाइन होगा, इस O- के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे ऊपर OH टाइप से प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये जो मुझे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और अगर यही कोई कीटोन होता तो इनको मैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बोलता हूँ। ठीक है कि नहीं है। तो हुआ क्या, दो मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया। इसी रिएक्शन को, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग एल्डोल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है, आई होप दिस इज क्लियर। और ये जो रिएक्शन है, दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर। आप बुक्स में देखोगे तो आपको ये एरो ऐसे ना लिखकर वो डबल हेडेड एरो बना के देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना के देते हैं, राइट। तो ये हमको एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसको जैसे ही मैं हीट करता हूं, यहां से डिहाइड्रेशन होता है और रिमूवल ऑफ वाटर होगा। अब रिमूवल ऑफ वाटर आपको पता है कैसे होता था, भाई यहाँ मेरे पास कार्बन है, इधर OH है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग H है। यहाँ से OH हटाते थे हम लोग, यहाँ से H हटाते थे, यहाँ डबल बॉन्ड आता था, राइट। और यहाँ से अगर मैं इधर से OH रिमूव करना चाहता हूँ, तो राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 हाइड्रोजन है। एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम लोग अगर सीडजेफ रूल फॉलो करें, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इधर से H रिमूव होने के बाद। यस और नो, जिधर से कम हाइड्रोजन होता है ना, आपको सिंपल उधर से हटाना होता है, इतना सा सीडजेफ रूल होता है। ठीक है, एक कार्बन से, अल्फा कार्बन से आपको OH हटाना है, राइट। उसके साइड वाले कार्बन से आपको H हटाना है, तो दोनों में से जिसके पास आपको कम H दिखेगा आपको वहीं से हटाना है, वही हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से अगर मैं डिहाइड्रेशन करता हूं, तो इधर से H का रिमूवल हो जाएगा, इधर से OH का रिमूवल हो जाएगा, और मुझे फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिला, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो अगर रिएक्शन सिर्फ यहीं तक हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद फर्दर हीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये एल्डोल एडिशन रिएक्शन है। और अगर फर्दर हीटिंग करके वाटर का रिमूव कर रहे हैं, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इतना क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है तो वो कैसे करें। ठीक है, सेम रिएक्शन को मैं फिर से करता हूं, देखना जरा। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग कर लेते हैं, ऑब्वियसली यही तो कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं CH3 CHO, 2 मोल्स मैंने लिया, और इससे मुझे पहले मिडल वाला प्रोडक्ट बनाना और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो उसमें तो हमको मैकेनिज्म फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे थे। तो मैंने क्या किया था, मेरा जो प्रोडक्ट बना था कुछ इस तरीके से बना था, CH3 CH, इधर OH, इधर CH2 एंड देन CHO। ये हमारा प्रोडक्ट था। इसको फिर मैंने हीट किया। फर्स्ट स्टेप में हमने डाइल्यूट NaOH या KOH यूज किया था। सेकंड स्टेप में हम लोग सिंपली हीट करते हैं, एसिडिक या बेसिक किसी भी मीडियम में हम लोग हीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा और मुझे मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है,
बीच में जो बना दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये मेरा CHO ग्रुप है ना, ये मेरा अल्फा कार्बन है जो OH के साथ अटैच्ड है, राइट। या फिर इसको समझो, अल्फा कार्बन हम लोग इसको बोल के चल रहे थे जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। और लास्ट वाला प्रोडक्ट है कंडेंसेशन प्रोडक्ट, वो भी हमने लास्ट पेज पे लिख लिया था, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है तो ये कैसे करना है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो जरा, ऐसे लिखना है आपको सिंपली CH3CHO एंड CH3CHO, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल का रिमूवल कर रहे हैं विच इज वाटर, तो वाटर को रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, एक में से डबल बॉन्ड O को हटाना है और एक में से H2 को हटाना है, ठीक है। अल्फा कार्बन से एक से H2 को हटाना है और एक बार डबल बॉन्ड O को हटाना है और इन दोनों का सिंपली आप डबल बॉन्ड बना दोगे। तो अगर आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है तो सिंपली अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मैं लिखूंगा CH3, देन आई हैव CH के बाद क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड CH एंड CHO। कर सकते हो इस तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। एक और खुद से ट्राई करो, अभी सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट आपको बनाना है। अगर मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनल लिया मैंने, ठीक है, विच इज CH3 CH2 एंड CHO, 2 मोल्स ऑफ ये मैंने लिया और इसको मैंने ट्रीट किया विद डाइल्यूट NaOH इन फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में मैंने इसको ट्रीट किया एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में विद हीट, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको करना है तो कैसे करोगे, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको एक कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है और दूसरे कार्बन से आपको डबल बॉन्ड O को रिमूव करना है। दोनों मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से लिखा, फिर आपने अल्फा कार्बन चेक किया, अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला, और डबल बॉन्ड कहां से हटाओगे, यहां से, और इन दोनों के बीच में आपको सिंपली डबल बॉन्ड बना देना है, इससे आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट करता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा CH3, देन आई विल राइट CH2, राइट। इस CH2 के साथ एक मेरा CH ग्रुप अटैच्ड है और इसने डबल बॉन्ड बनाया, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, सीधा बना सकते हो ऑब्वियसली। C के साथ, C के पास है एक CH3 एंड 1 CHO, कुछ इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक कीटोन का एग्जांपल और लेते हैं और ये आप लोग खुद करके दिखाओगे, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर देखो सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिखना है, ठीक है। एक कीटोन के लिए मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, 2 मोल्स मैंने लिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, पहले A बना, एग्जाम में तो इसी तरीके से क्वेश्चन देता है, फिर वो बोलेगा इसको मैंने हीट किया और फिर उससे मुझे B मिला, तो आपको A और B का नाम बताना है, ठीक है, आयोपैक नेम बताना है या फिर कुछ भी बता सकते हो, वट एवर यू लाइक, ठीक है। तो यहां से अगर उसने ये दोनों चीजें पूछी है तो आपको थ्रू मैकेनिज्म ही प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर सीधा फाइनल प्रोडक्ट पूछा है तो आप लोग ट्रिक यूज कर सकते हो, तो दोनों तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 और यहाँ पे एक H मैंने अलग से लिख दिया। इज इट क्लियर? अब करना क्या है, आपको दूसरा मॉलिक्यूल फिर से लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एक का आपको अल्फा हाइड्रोजन खोलना होता है और दूसरे का डबल बॉन्ड O खोलना होता है बेटा, बस इतना सा ही रूल है, इसी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये H+ आप निकालोगे, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जब तक इस रिएक्शन को 2-4 बार हाथ से नहीं लिखोगे ना अपने, तब तक नहीं आने वाला है, ठीक है। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, इधर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब कौन कौन कंबाइन होने वाला है, ये नेगेटिव वाला कार्बन कंबाइन होगा ये पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहां से अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट करता हूं नीचे से, तो सबसे पहले ए मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने लिखा CH3, कौन सा CH3 भाई, ये लिखा है सबसे पहले, ठीक है, इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद मैंने लिखा C, इधर आ गया O नेगेटिव। अब जहां O नेगेटिव आता है वहां बाद में H+ आ जाता है, तो इसको मैं OH लिख देता हूं, यस और नो। इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, ये नीचे वाला मिथाइल ग्रुप मैंने यहां लिख दिया। फिर ये कार्बन जो है ये कंबाइन हुआ इस वाले कार्बन से CH2 के साथ, तो इसके साइड पे मैंने लिखा CH2, देन आई हैव C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये बना दिया हमने। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको डिहाइड्रेशन करना है। तो डिहाइड्रेशन जब करोगे तो हीट किया तो वाटर का रिमूवल होगा, राइट। तो कैसे करना है,
तो आपको एक कार्बन से OH हटाना है और इसके एडजेसेंट कार्बन से H हटाना है। अब इसके एडजेसेंट में टोटल मेरे पास कितने कार्बन आइटम है, 1 2 एंड 3। तो किससे हटाना है, जहां मिनिमम प्रेजेंट है। मैंने पहले भी यही बोला था, एलिमिनेशन में यही रूल फॉलो होता है। तो यहां से मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, तो मुझे जो फाइनली प्रोडक्ट मिला दैट इज CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये जो मुझे मिडल प्रोडक्ट मिला था, दिस इज आर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और ये एडिशन प्रोडक्ट था, और ये फाइनली जो मिला दिस इज आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। अभी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्रॉस एल्डोल, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। हाँ, एक चीज बच गई हमारी, है ना, डेफिनेशंस तुमको पढ़वाना था। प्लीज देखो जरा, बहुत सिंपल है। क्या लिखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइल्यूट बेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन कंबाइन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये तो किया है अभी, दिस इज कॉल्ड एल्डोल एडिशन। हीटिंग एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड लीड्स टू डिहाइड्रेशन एज अ डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल ग्रुप। तो वो बोलता है कि वाटर का रिमूवल इजिली इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप कॉन्जुगेशन में होते हैं, यानी कि दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। जब भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आते हैं तो वहां पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड हम लोग चलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे। अब इसमें हम लोग सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था बेटा, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 CHO एंड CH3 CH2 एंड CHO, ये दो चीजें मैंने ली है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ना हमको 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करना है, थोड़ी सी महाभारत है, तो प्लीज फोकस करके देखना, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट अगर मैं बनाता हूं तो मैं CH3 CHO के सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बनाता हूं। तो अगर मैं CH3 और CHO उठाता हूं तो एक का मैं डबल बॉन्ड खोलूंगा और दूसरे का CH3 एंड CHO अगर मैं उठाऊंगा तो अल्फा हाइड्रोजन हटाऊंगा, H2 यहां से हटाऊंगा, O यहां से हटाऊंगा, इन दोनों का डबल बॉन्ड बनाऊंगा। तो यहां से मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3, ठीक है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगी चीजें। CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ये मेरा इसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बना, राइट। प्लस अगर मैं दूसरे वाले का रिएक्शन कराता हूं तो हमने इसका भी सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाया था, कुछ किस तरीके से बनेगा। इसमें मुझे मिलेगा CH3 CH2 फिर CH। अभी मैंने क्या किया, एक ग्रुप का O2 रिमूव कर दिया, अब दूसरे वाले का H2 रिमूव करूंगा तो इस वाले कार्बन से वो कंबाइन होगा। तो किस तरीके से कंबाइन होगा, मुझे मिलेगा CH3 एंड CHO। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स मिले ये तो हमारे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट थे, यस और नो, दीज आर सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स। अब मुझे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो अगर मुझे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स बनाने हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा हूं तो दो बातें मुझे करनी है। एक बार मैं इसका ऑक्सीजन हटाऊंगा और यहां से H2 रिमूव करूंगा और इन दोनों को कंबाइन करूंगा। दूसरी बार मैं इसका ऑक्सीजन हटाऊंगा और यहां से H2 रिमूव करूंगा और इन दोनों को कंबाइन करूंगा, ठीक है। बस ऐसे डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो इसको मैं लिख देता हूं, एक बार मैं यहां से O हटा रहा हूं और यहां से H2 का रिमूवल कर रहा हूं और यहां से लिखना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो एक प्रोडक्ट मुझे मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां से O हटाए ना तो इनका डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा CH एंड CHO, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। प्लस दूसरा मुझे क्या मिलेगा, सेकेंड केस में मैं यहां से H2 हटा रहा हूं, यहां से O हटा रहा हूं और यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां मुझे मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CHO। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एक बार लिखोगे ट्राई करोगे आ जाएगा बेटा, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इसको नोट बना के हम लोग लिख देते हैं कि जरूरी नहीं एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ बेस के प्रेजेंस में हो, सेम रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है। प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा, बस मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाउ एवर याद रखना कि अगर आपको सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड भी मिला तो भी एग्जैक्ट सेम तरीके से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। यानी कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन आया CH3, मैं लिख देता हूं प्रेजेंस ऑफ एसिड
कैन ऑल्सो रिजल्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, वाया डिफरेंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म वो एडवांस तक नहीं पूछता है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन आना चाहिए और वो दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से रिएक्शन आया CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ HX, है ना, अब आप एग्जाम में बेस को याद रखोगे और एकदम से एसिड दे दिया, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ से भी मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला था कि यहां पे सेकेंड स्टेप में आपको हीट करना पड़ता है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिया, डबल बॉन्ड O अलॉन्ग विथ CH3CHO, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया, तो यहां पे जब आप मिडल प्रोडक्ट बनाओगे उसके बाद वाटर रिमूवल करने के लिए आपको हीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बेंजीन रिंग के केस में, सॉरी, कुछ ऐसे नहीं होगा, कुछ ऐसे होगा, CHO, ठीक है। इन केसेस में डिहाइड्रेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन अपने आप हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि उस केस में डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वहां पे अगर हीट नहीं लिखा है तो भी आप डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे। यानी कि अगर इस रिएक्शन में वो सिंपली मुझे डाइल्यूट NaOH लिखकर दे दे, तो आप लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं बनाना है, आपको सीधा फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इस केस में बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में डबल बॉन्ड आ जाता है आफ्टर डिहाइड्रेशन, तो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे हीटिंग की जरूरत नहीं होती है, बस इतनी सी बात मैंने बोली है, ठीक है। तो यहाँ अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग O का रिमूवल करेंगे। बोलोगे सर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन भी तो हटा सकते थे। भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे बेंजाल्डिहाइड में, तो बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से सिंपली ऑक्सीजन हटाओगे, यहाँ से H2 हटाओगे और फाइनल प्रोडक्ट बना दोगे। तो यहाँ से मुझे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजीन, देन आई हैव CH एंड CHO, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कुछ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, है ना। इसी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, 2 सेल बने, 2 क्रॉस बने। अब जरूरी नहीं है हर बार क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने जो रिएक्शन किया था ना, फिर से वही बता रहा हूं। मैंने आपको एक बेंजाल्डिहाइड दिया, इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज फोकस करो, और दूसरा मैंने इथेनॉल दे दिया। इन दोनों को मुझे रिएक्ट कराना है और मुझे बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फाइनली कितने बनेंगे आफ्टर ट्रीटिंग विद डाइल्यूट NaOH एंड हीटिंग, कितने प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने किया था कि एक इसका सेल बनता है, एक इसका सेल बनता है, फिर इसके अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं, इसका O हटाते हैं, फिर इसका अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं, इसका O हटाते हैं, ऐसा होता है। पर मुझे बताओ, क्या बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इट कैनॉट शो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस केस में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं होने वाला है, तो एक प्रोडक्ट तो ये वाला कम हो गया। दूसरा, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से आप H2 भी नहीं हटा सकते हो। तो बेंजाल्डिहाइड में आपके पास एक ही चॉइस रह जाती है, आपको सिर्फ यहां से डबल बॉन्ड O हटाना है और इसका डबल बॉन्ड किसी और के साथ बनाना है, राइट। इसकी अगर बात करें तो इसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस केस में पहला मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल, yes or no, which will be CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ये मेरा पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, क्योंकि इसका सेल्फ एल्डोल नहीं बनने वाला है, तो दूसरा मुझे मिलेगा क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में भी एक ही चीज मैं कर सकता हूं कि यहां से मैं अल्फा हाइड्रोजन हटाऊंगा और यहां से O हटाऊंगा और यहां डबल बॉन्ड बना दूंगा। तो दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट है CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ गए? तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट रिएजेंट देख लेते हैं, ठीक है। एक रिएजेंट आता है, याद रखना है इसको, जिसको LDA बोलते हैं। LDA का मतलब होता है लिथियम
डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, प्लस इसके साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूं CH3CHO को। अब अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर आप चाहते हो भाई देखो इसमें हो क्या क्या सकता है, एक इसका सेल बनेगा, इसका सेल बनेगा, उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन क्रॉस में अगर आप एक पर्टिकुलर डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हो, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई यहां से मेरा H2 का ही रिमूवल हो और यहां से O का रिमूवल हो, या यहां से H2 का रिमूवल हो और यहां से O का रिमूवल हो, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जिसमें हम लोग यूज करते हैं लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन सिंगल प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट कंडेंसेशन, ठीक है। अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट चाहिए क्रॉस एल्डोल में, दो नहीं चाहिए, दो समझ गए ना कैसे बनते हैं, एक बार इसका H2 हटता है, इसका O हटेगा, एक बार इसका H2 हटेगा, इसका O हटेगा, तो दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अगर आपको एक डिजायर प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, आप पहले इथेनॉल के साथ ट्रीट ना करके आप पहले ट्रीट करोगे LDE के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ THF जनरली यूज करते हैं। THF क्या होता है लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नेम रिएक्शन में, ठीक है। तो THF और LDE के साथ ट्रीट करते हो तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां से इसका अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, तो अल्फा हाइड्रोजन का जैसे रिमूवल हो गया यहाँ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो मुझे कुछ इस तरीके से स्पीसीज मिलेगी, और इधर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब इसके बाद आप ट्रीट करते हो इसको इथेनॉल के साथ CH3CHO इसके साथ, राइट। अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पक्का यहां पे क्या होने वाला है, अगर इस CHO को मैं खोल के लिखता हूं, मैंने ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O एंड H, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और ये यहीं से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। उसमें इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरे वाले ग्रुप के ऊपर ही अटैक करेगा। तो यहां से मुझे जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा ना, दैट कैन ओनली बी दिस प्रोडक्ट, और कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे। यहां पे क्या आएगा OH और इधर क्या आ जाएगा CH3। अब अगर इस तरीके से बनाना है आपको तो हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड C एंड CH3, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस केस में मुझे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही मिला, दूसरा एल्डोल प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। अब दूसरा प्रोडक्ट होता क्या, तो दूसरा प्रोडक्ट होता है जिसमें आप लोग इधर से O हटाते और दूसरे वाले कंपाउंड से H2 हटाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से H2 का रिमूवल हुआ है और यहाँ से O का रिमूवल हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, जनरली रिंग फॉर्मेशन होता है। अब रिंग फॉर्मेशन में होगा क्या, आपको या तो 3 मेंबर्ड रिंग मिलेंगे या फिर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग मिलेंगे। तो 5 या 6 मेंबर्ड वाले प्रोडक्ट हमारे मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप एल्डोल कंडेंसेशन का विच इज इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसको देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं विद डाइल्यूट NaOH एंड देन वी हीट, तो दो तरीके से यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक बार अगर मैं, बेटा प्लीज फोकस करना, ठीक है, इसका O हटा रहा हूं, अगर इसका O हटाया तो दूसरा वाला एक दूसरा मॉलिक्यूल की तरह इसको ट्रीट करो, तो इधर से H2 का रिमूवल हो सकता है, यस और नो, या फिर इधर से H2 का रिमूवल हो सकता है। अगर इधर से H2 का रिमूवल होगा तो यहां से इसका डबल बॉन्ड बनेगा और 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्लीज फोकस, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख देता हूं एक बार, मैंने मॉलिक्यूल लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो फर्स्ट केस में हम लोग यहां से डबल बॉन्ड O हटा रहे हैं और यहां से H2 हटा रहे हैं और इन दोनों का डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब इस कार्बन को अगर मैं नंबर 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, तो मेरा एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, जिसमें नंबर 1 2 और 3 मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। अब नंबर 1 कार्बन के पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नंबर 2 कार्बन के पास कुछ प्रेजेंट नहीं है और नंबर 3 कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये है 3 मेंबर्ड रिंग, यस और नो, समझ गए ना। सेकंड,
अगर मैं फिर से इसी को बनाता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, थोड़ा स्पेस कम है, लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं इसको। सेकेंड प्रोडक्ट अगर मैं बनाता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इस तरीके से मैंने लिखा। अब की बार मैं इधर से डबल बॉन्ड O फिर से हटा रहा हूँ, क्योंकि राइट से हटाओ या लेफ्ट से हटाओ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है बिल्कुल, लेकिन H2 में लेफ्ट वाले कार्बन का ना हटा के अगर राइट वाले कार्बन का हटाता हूँ तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो अब की बार कितने मेंबर्ड रिंग बनेगा हमारा? अब की बार बनेगा 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग। तो अब अगर मैं 5 मेंबर्ड रिंग पहले बना देता हूं और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स के ऊपर कौन कौन अटैच्ड है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 कार्बन के साथ कौन अटैच्ड है बेटा? एक मेरा मिथाइल ग्रुप। 2 के पास कुछ नहीं है, 3 के पास कुछ नहीं है, 4 के पास क्या अटैच्ड है? डबल बॉन्ड O, और 5 के साथ तो इसने डबल बॉन्ड बनाया ही है नंबर 1 ने। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। 3 मेंबर्ड में भी ऑब्वियसली इनका 1 और 3 का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन अब की बार मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बेटा। तो ये हमारा हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन। अब लास्टली अगर मैं बात करता हूं कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे HCHO है, अगर इसको मैंने ट्रीट किया डाइल्यूट NaOH के साथ, या फिर बेंजाल्डिहाइड है, इसको मैंने ट्रीट किया डाइल्यूट NaOH के साथ, या फिर कोई मैंने कीटोन ले लिया इस तरीके से, है ना, यहाँ पे है मेरे पास C और इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ भी है C 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ भी है C 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसको भी मैंने ट्रीट किया डाइल्यूट NaOH के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है? तो फर्स्ट केस में चेक करते हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। यहां पे भी इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं तो इट डज नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास भी तीनों तरफ अल्फा कार्बन तो है, लेकिन किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि तीनों तरफ मैंने किसको अटैच किया है? अल्काइल ग्रुप्स को, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे केसेस में देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 4 कंपाउंड्स देके विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो एल्डिहाइड कंडेंसेशन, तो उसके लिए आपको सिंपली चेक करना है किसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वहां एल्डिहाइड कंडेंसेशन नहीं होगा। तो वो नहीं होगा तो क्या होगा? तो उस केस में ये सारे कंपाउंड्स शो करेंगे केनिज़ेरो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वो क्या होता है वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा बेटा प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस पर मैं ये PDF वगैरह डाल दूंगा, आज से स्टार्ट कर देता हूँ। और दूसरा, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं लिंक नीचे दे दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, ठीक है।